नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा की एक सीट को लेकर भी बार पलटवार चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ प्रदेश की एक राज्यसभा सीट भी खाली हो गई है। कांग्रेस ने जहां नंबर नहीं होने का हवाला देकर राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने से ही मना कर दिया, तो वहीं इनेलो ने पूर्व सीएम हुड्डा पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया और भी कई तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर स्याही कांड और क्रॉस वोटिंग समेत और भी कई दिलचस्प किस्से हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। देश में हुए लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यसभा की सीटें खाली हुई। जिन राज्यसभा सदस्यों ने चुनाव लड़ा और जीत गए, उनकी सीटों पर अब उपचुनाव होना है। हरियाणा की भी एक सीट खाली हुई है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे जो रोहतक से चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में एक सीट पर हरियाणा में भी उपचुनाव होगा। इस सीट को लेकर अब विपक्षी दलों में आपस में ही एक बार पलटवार दौर देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई तो कई नेताओं की नजरें अब राज्यसभा उपचुनाव पर टिक गई, क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रहे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लोकसभा चुनाव जीते तो उनकी सीट खाली हो गई। यानी प्रदेश में राज्यसभा का उपचुनाव होना तय है। और अगर नंबर गेम की बात करें तो हरियाणा में फिलहाल बीजेपी के पास ज्यादा नंबर है। ऐसे में ये भी लगभग तय है कि बीजेपी जिसे चुनावी मैदान में उतारेगी वो राज्यसभा पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सामने प्रतिद्वंदी मजबूत हो और विपक्षी दल भी एकजुट होकर अपनी तिगड़म लगाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में राज्यसभा चुनाव में कई बार उलटफेर हुए हैं और नंबर पूरे होने के बाद भी उम्मीदवार राज्यसभा जाने से चूक गए। क्योंकि प्रदेश में फिलहाल भले ही बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक हों, लेकिन हरियाणा विधानसभा में अगर विपक्ष एकजुट होता है और सभी निर्दलीय विधायक जो सरकार के विरोध में हैं, वो भी विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, तो संभव है कि विपक्षी उम्मीदवार ही जीत जाए। लेकिन तब क्या किया जाए जब मुख्य विपक्षी दल खुद ही हार मान ले। हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और कांग्रेस के विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही राज्यसभा चुनाव में नंबर न होने की बात कहकर उम्मीदवार उतारने से मना कर चुके हैं। राज्यसभा की सीट खाली है, अब किसको भेजेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास अपना नंबर तो है नहीं, दूसरों का साथ चाहिए। कोई भी 14 एमएलए इकट्ठे होकर आएंगे और हमारे बात शोर करेंगे तो हम लड़ेंगे। तो उनमें से एक राज्यसभा कर रहे हैं, उनमें से एक किसी को दोगे? 14 इकट्ठे होकर कह रहे हैं हम इकट्ठे रहेंगे, वोट देंगे तो हम दे देंगे उनको, जो उम्मीदवार दे दें और वो अपना उम्मीदवार दे, हम समर्थन कर देंगे। समर्थन कर दें लोकसभा में क्या नहीं तो भाई वो तो 14 आदमी होंगे ना, आएंगे तो बात करेंगे। कांग्रेस का कहेंगे, कांग्रेस का खड़ा कर देंगे, वो खुद खड़ा होना चाहिए तो उनको समर्थन दे देंगे। नंबर तो चाहिए ना। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हरियाणा अभी स्याही कांड भूला नहीं है, जिसमें भाजपा को जिताने के लिए हुड्डा की काली करतूत शामिल थी। ये भाजपा से मिला हुआ नेता है, अपने बेटे को राज्यसभा पहुंचाने के लिए भाजपा की मदद ली थी। जो हर कदम पर भाजपा की मदद करता हो वो हरियाणा का सगा कैसे हो सकता है। इसके अलावा भी अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। तो फिर वो राज्यसभा का मेंबर खड़ा क्यों नहीं कर रहा, क्यों भाग रहा है, क्यों ये बात करता है? फिर चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? फिर क्यों भागता है? वो हमारे से वोट क्यों नहीं मांगता है? उसको वोट मांगते हुए शर्म आती है? उसने अपना बेटा जब खड़ा किया था तब तो उसने मेरे से वोट मांगा था, तब तो उसने मेरे से कहा था राज्यसभा के लिए कि अभय जी आप मेरी मदद करना, और मैंने खुल के उसको कहा था बिल्कुल करूंगा। तो वोट क्यों नहीं मांगता? इसलिए नहीं मांगता कि मेरे वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत सकता है, और वो चाहता नहीं कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, वो तो भाजपा की मदद में लगा हुआ।
अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी उन पर पलटवार किया है। अभय सिंह चौटाला आए थे, कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के लिए काम करते हैं। और जब भी तो वो बीजेपी को हर बारी वोट देते हैं। राज्यसभा में उन्होंने बीजेपी को वोट दी, राष्ट्रपति के इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी को वोट दी। अपनी पार्टी का भंडाधार कर दिया, दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं। एक तरफ वार पलटवार चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल पर पूरे विपक्ष को साथ न लेने का भी आरोप है। तो ऐसे में प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ स्थिति है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का जो गणित है उसके बारे में अगर आपको बताएं तो फिलहाल हरियाणा विधानसभा में कुल 87 सदस्य हैं। सबसे ज्यादा 41 सदस्य बीजेपी के पास है। दूसरे नंबर पर 29 सदस्य कांग्रेस के पास है, लेकिन इनमें से एक किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से एक सदस्य किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग भी विधानसभा स्पीकर से की गई है। किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तीसरे नंबर पर जेजेपी के पास कुल 10 विधायक। जेजेपी भी 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर चुकी है। विधानसभा में एक विधायक इनेलो और हलोपा से भी है। कुल 5 निर्दलीय नेता भी विधानसभा के सदस्य हैं। और अब हरियाणा में राज्यसभा सीटों का गणित भी समझ लेते हैं। राज्यसभा में हरियाणा की स्थिति की अगर बात करें तो राज्यसभा में हरियाणा की कुल 5 सीटें हैं। 3+1 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, कृष्णलाल पवार हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी के समर्थन से ही कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय राज्यसभा सदस्य चुने गए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रहे दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सदस्य बन चुके हैं, इसलिए एक सीट खाली हो चुकी है। साल 2026 तक था दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल। यूं तो चुनाव 6 महीने के अंदर करवाने जरूरी होते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई में ही उपचुनाव करवाया जा सकता है। हालांकि ये अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आयोग किसी भी समय हरियाणा में राज्यसभा चुनाव करवा सकता है। बीजेपी के पास फिलहाल विधानसभा में ज्यादा सीटें हैं, तो ऐसे में अगर जुलाई में राज्यसभा उपचुनाव हुआ तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। और जब अब मुख्य विपक्षी दल इस मामले में पीछे हट ही चुका है तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या विपक्षी दलों ने बीजेपी के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।